प्यारे विद्यार्थियों, आरएल एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। देखो, विसर्ग संधि हम पढ़ रहे हैं और विसर्ग संधि में हमने पूर्व में पढ़ा है उत्वय संधि और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विसर्ग संधि का दूसरा पार्ट रुत्वय संधि या रुत्वय विधान। लगाइए नंबर 2। क्या है रुत्वय संधि? यदि विसर्ग से पहले ए आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो और उसके पश्चात कोई स्वर या किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ग या ये है वर्ण हो तो विसर्ग रे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये देखिए, तो रुत्वय विधान या रुत्वय संधि क्या कहती है कि विसर्ग से पहले या विसर्ग से पूर्व ए आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर हो, उसके बाद या तो कोई स्वर हो या फिर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या फिर ये है में से कोई भी वर्ण हो, तो फिर विसर्ग किसमें परिवर्तित होता है? रे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यानी विसर्ग का रे कब बनता है? जब विसर्ग से पहले ए आ को छोड़ करके बाकी कोई भी स्वर आ जाए, पहली शर्त है। और उसके बाद कोई भी स्वर हो सकता है, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो सकता है या फिर ये है में से कोई भी वर्ण हो सकता है। यदि ये वर्ण विसर्ग के बाद आते हैं तो विसर्ग रे में परिवर्तित हो जाता है। ये रुत्वय विधान है। देखिए उदाहरण के द्वारा, हरि जोड़ अय्यम। अब देखो, यानी यहां पर हरि विसर्ग है, यानी प्रथम पद की अंतिम ध्वनि विसर्ग होना विसर्ग संधि की अनिवार्य शर्त है। ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। विसर्ग है, विसर्ग से पहले आपको ध्यान करना है या देखना है कि ए आ को छोड़ करके बाकी कोई भी स्वर आ रहा है। यहां पर आप दे रहे हैं ई है, हरि में क्या है? ई है। ई के बाद विसर्ग आ गया। अब आगे दृष्टि डाले, कोई स्वर आ रहा है तो स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या फिर ये है में से हो, ठीक है। तो विसर्ग के बाद भी हमने स्वर देखा तो विसर्ग किससे बदल जाएगा? हलंत रे में बदल जाएगा और ये रहेगा हरि रे। अब ए जो है वो ए इस रे में मिल जाएगा और शेष बचा हुआ शब्द इसके आगे रख दीजिए, हरि रयम, ठीक है। और देखिए जैसे
मातु जोड़ आदेश है। यहां पर आप देख रहे हैं विसर्ग है, विसर्ग से पूर्व आपको उ नजर आ रहा है, यानी ए आ को छोड़ करके अन्य कोई भी स्वर यहाँ पर मौजूद है, उसके बाद स्वर आ गया तो जो यहाँ स्वर होगा तो विसर्ग किसे बदलेगा, रे में, और आगे वाला स्वर उस रे में मिल जाएगा। और यहाँ देखिए सब कैसे बदलेंगे, विसर्ग का रे बनाई दिया, आ इसके अंदर मिल जाएगा और शेष बचा हुआ शब्द इसके आगे रख दीजिए, यानी मातुर आदेश है ये शब्द बनेगा। ठीक है, यानी विसर्ग के बाद भी हमने स्वर को देखा और विसर्ग को हमने रे में परिवर्तित कर। ठीक है, देखिए वो उदाहरण हम देखते हैं। भानु जोड़ उदेती, विसर्ग है, विसर्ग से पूर्व आपको ए आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर नजर आ रहा है, उसके बाद कोई भी स्वर है तो विसर्ग किसे बदलना है, रे में। तो क्या शब्द बनेगा, विसर्ग का रे बनाया, उ की जो मात्रा यहां पर रहेगी, शेष बचा हुआ शब्द रख दीजिए, भानु उदेती। ठीक है, और भी हम देख सकते हैं, पितु जोड़ इच्छा, यहां पर विसर्ग है, विसर्ग से पूर्व आपको उ नजर आ रहा है, आगे स्वर एक बार फिर, तो विसर्ग का रे बन जाएगा, रे बनेगा और ई की मात्रा सब बनेगा पितुर इच्छा, यानी विसर्ग के बाद आपको स्वर ई नजर आया, तुरंत हमने क्या किया है, विसर्ग को रे में बदल दिया है। और देखिए हरी जोड़ गस्ती, विसर्ग है, विसर्ग से पूर्व आपको ई नजर आ रहा है, उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ रहा है तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा और ये शब्द रहेगा हरी गस्ती। ठीक है, तो यानी विसर्ग से पूर्व ए आ को छोड़ करके अन्य कोई भी स्वर आ जाए, उसके बाद कोई भी स्वर हो या फिर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, या फिर ये रे ले वे है में से कोई भी वर्ण आता है तो आप विसर्ग को रे में परिवर्तित कर दीजिए। ठीक है, और देख सकते हैं उदाहरण, मुनि जोड़ याति, विसर्ग है, विसर्ग से पूर्व आपको ई नजर आ रहा है, उसके बाद ये रे ले वे में से कोई भी वर्ण है तो विसर्ग को आप रे में परिवर्तित कर दीजिए। शब्द क्या बनेगा, मुनीर याति, यानी जो रे बना है वह रे पे हलंत रहेगा, आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और देख सकते हैं हम, विसर्ग से पूर्व आपको नजर आ रहा है ए आपको छोड़कर अन्य कोई स्वर है, उसके बाद गए यानी किसी वर्ग का तीसरा वर्ण है तो विसर्ग को रे में बदल दीजिए और शब्द रहेगा निर्गतम। और देख सकते हो उदाहरण, विसर्ग है और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का
चौथा वर्ण आ गया भ, तो तीसरा हो चाहे चौथा हो या पांचवा हो, विसर्ग का रे बनना है। शब्द क्या है? विसर्ग रे, हलंत बनेगा आगे वाले वर्ण के ऊपर। निर्भय और दे सकते हैं वर्ण। विसर्ग के बाद, विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर है, उसके बाद आपको नजर आ रहा है ये रे लवे में से कोई भी वर्ण, तो आप विसर्ग का फिर रे बना देंगे। निर्विवाद है, यानी विसर्ग का जो रे बना है वह आगे वाले वर्ण के ऊपर होगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको पुस्तक में मिल सकते हैं, यहाँ भी हम इसका अभ्यास करवाएंगे। तो देखिए, विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर, यानी ए आ के अतिरिक्त तो कोई भी स्वर हो, उसके बाद यानी अंतिम पद का जो प्रथम वर्ण है, या तो कोई स्वर होना चाहिए या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, गे 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 जय जय ये डे डे दे देने बे बे में से, इन 15 वर्णों में से कोई भी, या फिर ये रे ल व है में से कोई भी वर्ण हो, तो विसर्ग है वह रे में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यह रुत्व संधि है। अगला जो पार्ट हम पढ़ेंगे वह सत्वय विधान। नंबर 3 लगाओ। सत्व संधि या सत्व विधान, देखिए क्या है। यदि विसर्ग के बाद चाहे 6 वर्ण हो तो विसर्ग का तालव्य से कै ते थे हो तो तीसरा से यानी तंते से और वर्ण हो तो विसर्ग का मूर्धन्य से बन जाता है। यानी विसर्ग का से में परिवर्तित होना ही इस संधि का एकमात्र नियम है। यानी विसर्ग जब से में परिवर्तित हो जाता है तो वहां सत्व संधि या सत्व विधान रहेगा। कब होता है कि विसर्ग के बाद यदि हमें से या 6 में से कोई वर्ण नजर आ जाता है तो विसर्ग को आप पहले से यानी तालव्य से में परिवर्तित कर दीजिए, हलंत बनेगा। और यदि कै हो तो दंते से, आपको दिखाई दे रहा है, तीसरे से में परिवर्तित कर दीजिए। यदि टे या ठे होता है तो विसर्ग है वह दूसरे से यानी मूर्धन्य से में परिवर्तित हो जाता है। देखिए उदाहरण के द्वारा, विसर्ग है, यह इसकी पहली शर्त है। उसके बाद 6 या 6 में से आपको कोई भी वर्ण नजर आ रहा है तो आप विसर्ग को पहले से में यानी तालव्य से में परिवर्तित कर दीजिए। शब्द क्या बन जाएगा? निश्चय। ठीक है, और देखिए उदाहरण, नीहे जोड़ छलय यानी विसर्ग, और विसर्ग के बाद 6 या 6 में से आपको कोई भी वर्ण नजर आ रहा है तो आप विसर्ग को
पहले से में यानी तालव्य से में परिवर्तित कर दीजिए और शब्द क्या बनेगा? निश्चल है। ठीक है, और देखिए अब देखो विसर्ग है और विसर्ग के बाद आपको तय वर्ण नजर आ रहा है, तय थे या फिर कै हो, तो विसर्ग तीसरे स में यानी दंत्य स में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ विसर्ग और विसर्ग के बाद आपको दिखाई दे रहा है तय, तो तीसरे स में बदल दीजिए यानी दंत्य स में, और ये बनेगा इतस्ततः है। क्या बनेगा? इतस्ततः। देखो विसर्ग स में परिवर्तित किया है, इतस्ततः। और देखिए देवे जोड़ तथा विसर्ग है, विसर्ग के बाद आपको नजर आ रहा है तय, तो एक बार फिर से विसर्ग है वह दंते श में परिवर्तित हो जाएगा, शब्द बनेगा देवश तथा। और देख सकते हैं उदाहरण, नमे जोड़ कार्य विसर्ग है, विसर्ग के बाद आपको कै यानी कै तय थे यदि ये वर्ण नजर आते हैं तो विसर्ग को आप श में परिवर्तित इसको कर सकते हो और शब्द क्या बन जाएगा? नमस्कार। और देखिए उदाहरण, अब देखो विसर्ग है और विसर्ग के बाद आपको ट या ठ में से कोई एक वर्ण नजर आ रहा है, तो आप विसर्ग को दूसरे स में यानी मूर्धन्य स में परिवर्तित करेंगे और शब्द बनेगा। देखो विसर्ग को बदलिए, यहां पर विसर्ग है, आगे जो ट को देखेगा दूसरे स में परिवर्तित, आगे वाले पूरे शब्द में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, शब्द क्या बन जाएगा? धनुष टंकार है। ठीक है, और देख सकते हैं उदाहरण, रामे जोड़ टिकते विसर्ग है, विसर्ग के बाद आपको ट वर्ण ट या ठ में से कोई भी वर्ण नजर आता है। ठीक है, तो याद देखिए विसर्ग है स में परिवर्तित हो गया, आगे वाले शब्द में परिवर्तन नहीं, क्या बन जाएगा? रामस्टिकते। ठीक है, तो सत्व संधि ये क्या कहती है कि विसर्ग और विसर्ग के बाद यदि आपको च या छ में से कोई भी वर्ण नजर आता है तो विसर्ग को आप तालव्य यानी पहले स में बदल देंगे। इसको कोई जैसे अपन बोलते हैं ना, ये जो पहला स है इसमें परिवर्तन कब करते हैं? जब च या छ वर्ण हो। यदि ट या ठ वर्ण मिलता है यानी विसर्ग के बाद ट या ठ में से कोई वर्ण हो तो मूर्धन्य स में दूसरे स में इसको परिवर्तित कर देते हैं। यदि कै तय थ इन वर्णों में से कोई भी वर्ण नजर आता है तो विसर्ग को आप स में इस स में यानी विसर्ग का तीनों में से किसी भी स में परिवर्तन यदि हो जाता है तो वहां सत्व संधि होती है। ठीक है।